नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को, आप सभी का स्वागत है मेरे स्वीट स्नेहल चैनल पे। दोस्तों, आज का क्या टॉपिक है आपको थंबनेल और स्क्रीन पे जो है वो लिख के पता चला होगा। दोस्तों, एक फैमिली है जो बिहार की है, जो मुंबई के बोईसर में रहती है। आपको भी आप जाके सर्च करोगे तो उनकी वीडियोस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बात यह है कि मैं कुछ 4-5 दिन से उन लोगों की वीडियोस जो है यूट्यूब चैनल पे देख रही हूँ। बस ऐसे ही नॉर्मल में स्क्रॉल करती गई, उन लोगों की वीडियो दिखी तो मैंने जस्ट ऐसे ही देखा। तब से मैं देख रही हूँ कि जो सलोनी हैं उन लोगों की बहू, तो उनका बेटा राज से उसकी हुई थी लव मैरिज। तो कुछ बात होती है जो सलोनी को बिना बताए उसके ससुर ने राज की शादी करवाई। ये रीज़न देती कि राज से वो लड़की प्रेग्नेंट है। उनका 1 महीने से चल रहा था और अभी वो लड़की प्रेग्नेंट है। तो सलोनी की जो ननंद है खुशी, और एक मुस्कान मौसी है, और जो सलोनी का ससुर है विनोद, वो तीनों मिलके राज को लेके गए हैं। और राज अपनी व्लॉग्स में दिखाता है कि मुझे फ़ोन आया है, मुस्कान और खुशी उसको बुलाए हैं मैदान में। तो मैदान चला जाता है, उधर तो नहीं दिखाई देते। वो लोग बोलते कि हम मंदिर के पास है, मंदिर के पास आ जाओ। तो राज जाता है मंदिर के पास, और ये जो मुस्कान मौसी और सलोनी हैं वो उस लड़की के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं और राज भी वही जाता है। तब राज की और उस लड़की की शादी करवा दी जाती, मतलब कुछ ऐसे विधिवत नहीं करवाती हैं, बस हार वार डाल के सिंदूर वंदूर लगा के हो गई शादी। तो वो लड़की को लेके वो घर आता है राज अपने, और तब सलोनी को पता चलता है कि ये हो चुका है, ऐसे ऐसे है। तो राज बोलता है वो यही रहेंगी। जो खुशी है उसकी बहन और मुस्कान मौसी लड़ पड़ते हैं कि ये यही रहेगी। सलोनी की सास ही जो है होती है, जो उसकी साइड में होती है, सलोनी के साथ में होती है, मना करते। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा बवाल वहाँ पे हर रोज़ रूटीन में चलता रहता है। भाई, कोई भी औरत है अपने पति की दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो गलत क्या किया है? सलोनी ने भी वही किया। मैं भी रहूँगी, मैं भी बर्दाश्त नहीं, क्योंकि दुनिया की कोई औरत नहीं करती। फिर भी जो ससुर होता है ना, उसको बड़ी चुल होती है कि राज का बच्चा है, उसके पेट में रहेंगी, जब तक पता नहीं चलेगा तब तक रहेंगी, अनाथ है, ये है। क्यों अनाथ लड़की को समझ नहीं आते? कोई बहला फुसलाएगा, कोई झांसा देगा, उसके साथ रिलेशन बनाएंगी, रहेगी, प्रेग्नेंट रहेगी। जब कोई अपने आस मतलब सपोर्ट में नहीं है, तो लड़कियां आजकल भी ना बहुत समझदार हो, ये तेज़ हो चुकी हैं। जब कभी बोला जाता है कि इसको पता था कि राज की शादी हुई, कभी बोला जाता है उसको पता नहीं था उस लड़की को। झूठ कौन बोल के रखता है भाई? यह है कि अभी पेट में बच्चा है, क्योंकि सलोनी, और पेट में बच्चा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। क्या वजह दिया है? क्योंकि सलोनी जो है वो किडनी के पेशेंट है, उसका किडनी जो है दोनों भी छोटा है, और डॉक्टर ने बोला है कि किडनी छोटा है, इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अभी इसका प्रॉपर इलाज होगा तो पॉसिबल है। ऐसा तो नहीं बोला है कि वो हमेशा के लिए माँ नहीं बन सकती है। तो ये कौन सा तरीका हुआ? जब बहू माँ नहीं बन सकती तो कोई और से रिलेशन बनवा ले, फिर उसको प्रेग्नेंट करा दे, फिर हम उसको रखेंगे ताकि वो सब बोलेंगे अभी रह गई है, तुझे नहीं होता है तो रहने दे, क्या होता है, दोनों साथ। वे अपने घर में सौतन ला के देखो ना, जो बोलते कि रखो रखो अभी सही है, अभी आ गई गए, रखो दोनों साथ में, बहन देख करो, देख लो आप खुद के घर में रख के कैसा फील होता है। वो सलोनी का हाल जो बुरा है, रो रो के कुछ महीनों से, कुछ दिनों से यही चल रहा है। अब जब सलोनी ये सबसे परेशान हो के अपने पति को रात में उठा के गोरखपुर चली जाती है, गांव की तरफ, तो कोई सहारा नहीं है। देख कर उसने अपनी ननद को, शायद दूसरी बड़ी वाली ननद है, उसको फ़ोन लगाया तो उसने सपोर्ट किया, बीच में उतरने के लिए बोला, और वहाँ पे उसने उनका, जब वो बार बार शॉर्ट वीडियोस में वगैरह डालती थी सलोनी, उसका वीडियोस देख के इधर सास ससुर, वो लड़की, दादा दादी और मुस्कान मौसी, पता नहीं क्या रिलेशन मुस्कान मौसी बोला जाता है, वो तो ससुर के साथ लगी पड़ी है। इसकी वजह से भी लड़ाई होती है उनके घर में।
और खुशी खुशी तो इतनी बदतमीज़ है खुशी। तुम जो पहली है सलोनी आई थी, जब तुम कितना खुशी खुशी से सब कुछ कर रही थी, अभी इतना कड़वापन क्योंकि उसके ऊपर अन्याय है। अरे जब लड़कियां बुद्धू नहीं है, अपने पे अन्याय हो रहा है या फिर कोई ये कर रहा है, तो तुम्हें पता है कोई लड़का शादीशुदा है, उसके साथ रिलेशन में, तो अन्याय कहाँ से हो रहा है? तुम अपनी मर्जी से झक मार रही थी किसी के साथ, ठीक है ना? तब तो तुम्हें पता होना चाहिए किसी और का घर तुम बर्बाद कर रही हो। कोई अन्याय वन्याय नहीं होता ऐसी लड़कियों के साथ, ठीक है? और जो हो रहा है वो सलोनी के साथ हो रहा है। बेचारी रो रही है, बोल रही है उस लड़की को नहीं रखना है, बोल रही है उस लड़की को निकल जाने के लिए निकल भी जाती है, सुसाइड करने की भी कोशिश की है, ऐसे दिखाते हैं, फिर उसको लेके घर वापस आते। वो जब बवाल हो जाता है, जब नहीं जाती है लड़की, बोलती मैं यहीं रहूँगी, तब सलोनी राज को लेके गोरखपुर के लिए निकलती है। उसके पीछे पीछे ये सब लोग निकलते हैं फिर, ठीक है? जो सविता है, सलोनी की सास, ससुर, दादा दादी, वो सारे लोग सलोनी के पीछे निकलते हैं गोरखपुर के लिए। वो निकलते हैं, बाकी के जो यूट्यूबर फैंस हैं मुंबई के, वो भी निकलते हैं उनके पीछे, क्योंकि भाई सलोनी के सपोर्ट में जाना है, ताकि सलोनी के सपोर्ट में कोई भी नहीं, हम भी है, वो भी लोग निकल पड़े। और इस तरह सब लोग निकलते हैं, गांव पहुंचते हैं। गांव पहुंचने के बाद वो तो गोरखपुर जाते हैं, तब ब्लेम रास्ते में सलोनी की सास लगाती है सलोनी की माँ पे कि भाई रंभा रंभा ही कहीं छुपा के लेके गई है, सारे रंभावा का कांड है, ऐसे बिहार में बोल देते हैं। रंभा का तो कोई मैटर नहीं होता, बाद में पता चलता है उनकी बड़ी बेटी ने ही उनको सपोर्ट किया है, वो उसने रूम वगैरह दिया होता है। फिर भी जो राज बोलता है तुम्हारे लिए तो आया, तुम धमकी दे रही है कहीं जाएगी कुछ करेगी, इसके लिए आए हैं, नहीं तो नहीं आते, हम उसी के साथ रहते। और माँ, तब राज को समझ आती है रास्ते में, माँ को तकलीफ़ होती है, माँ कितनी परेशान है, वो बीपी की पेशेंट है, ये है सब है, ठीक है? अभी मैटर रहता है वहाँ पे भी, जब उसकी बहन ने रूम कमरा दिया था, वहाँ पे ठीक से नहीं रहे, वहीं पे उन लोगों का थोड़ा सा नोक झोंक लड़ाई हो रही थी उन बातों से। जब बहन आई है, बहन समझाती है, सब करती है, फिर भी नहीं समझता। बाद में पता चलता है उस बहन का जो पति है वो अपने ससुर विनोद से, सलोनी के ससुर से मिला है, क्योंकि उनका बीच में कॉल हो गया होगा कि ऐसे ऐसे हम यहाँ, तो विनोद ने बोला उनको लेके आओ, तो ये प्लान तो नहीं पता चला। तो विनोद, वो जो दामाद है, वो बोलता है चलो गाँव जाके सब ठीक कर लेंगे, गाँव जाके सब ठीक हो जाएगा। सलोनी तो बेचारी इतनी, मतलब कम ही उम्र है उसकी, तो स्टैंड लेना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। तो बहन और इसके साथ में गए, तो तभी पता चला कि ये भी जो दामाद है बड़ा वाला, वो भी शामिल है अपने ससुर के साथ। गए हैं गांव में, जैसे गए हैं अलग ही बवाल हो गया। खुशी जो छोटी ननद है वो लड़ने पड़ी, उसको बड़ी को कोसने लगी, तू क्यों बीच में आई, तूने क्यों सपोर्ट किया, जो चल रहा था चलने देती, ये लड़की पे क्या है, इस लड़की का कोई आगा पीछा नहीं है, इस लड़की की क्या गलती? भाई राज की भी गलती है, उस लड़की की भी गलती है, उसमें सलोनी की क्या गलती है? ठीक है, क्या गलती है? वो तो उसके साथ भी राज ने लव मैरिज की थी। फिर क्या होता है, सब उधर सब्सक्राइबर के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, सबके साथ। वो विनोद की बहन है, उसके साथ भी कोई किसी को भगा रहा है, कोई किसी को रास्ते में पीट रहा है, मारा पीटी बहुत बार। मतलब भाई इतनी पहलवानगिरी करती है औरतें, मतलब देखते हो तो खुद भी परेशान हो जाते हो, सच्ची में बोलती हूँ। इतना बड़ा उस चैनल पे उन्होंने एक औरत के ऊपर लगातार किए जाने वाला घरेलू हिंसा, अत्याचार और प्रेशर कि वो दूसरी भी औरत को अपने साथ रखे, इतना प्रेशराइज उस सलोनी के ऊपर हो रहा है। गांव में गया फिर भी वही प्रेशराइज हो रही है, कोई बात नहीं किसी की मान रहा, लड़ाई मारपीट हो रही है। तो विनोद ने, जो सलोनी के ससुर ने, कहा है पंचायत बिठाएंगे, वो पंचायत को जो फैसला होगा वो मानना पड़ेगा। पंचायत को भी शायद कानून का कुछ नियम के बारे में पता था या नहीं, पता नहीं है या नहीं, पता नहीं। जो पंचायत बैठी है वो डिसाइड करती है कि भाई जब
राज बोलता है कि इससे बच्चा नहीं हो रहा था तो हमने उससे शादी कर ली। बच्चा नहीं हो रहा था, अरे तुम प्रॉपर, तुम्हारे पास रिपोर्ट क्या है? जो खुद की बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था। तो सलोनी बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मेरी किडनी की बीमारी हो उसका इलाज ठीक से नहीं करते, कभी दवा दिलाते हैं कभी नहीं दिलाते। डॉक्टर बोले जब किडनी की बीमारी ठीक हो जाएंगी और किडनी अच्छे से काम हो जाएंगी तो वो बच्चा कर सकती है। जब ये है तो दूसरी बीवी बच्चे के लिए क्यों करनी है? ये भी है। अभी बात यही आती है पंचायत की, जब ये प्रेग्नेंट है तो रखो, दोनों बहनों के साथ रहो। सलोनी नहीं मानती है, हमेशा की तरह की नहीं रहेंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकती है और नहीं रह पाएंगी कि अपने पति के साथ किसी और औरत को देख लें। तो बात ये हो जाती है, सब पंचायत कहते कि दोनों बहनें बन के रहो। राज को भी बोलते हैं, राज भी बोलता है दोनों को रखूँगा ये। उसमें विनोद जो है उसका ससुर बोलता है कि 70 दहेज का जो 70% है वो सलोनी के नाम कर देगा। दहेज का मतलब ये, सॉरी, जो जायदाद का है 70% है जो सलोनी के नाम कर देगा। तो बाद में सलोनी चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोल पाती, तो बहुत रोने लगती है। तो सास को, वो दादी सास को लेके फिर से सरपंच के घर जाती है, बोलती है कि उन्होंने आपको सारी चीज़ें नहीं बताई कि मेरा ट्रीटमेंट भी हो सकता है, मेरा इलाज नहीं करवाते हैं, हो जाएगा तो उसको भी बच्चा हो जाएगा। तो सरपंच ने कहता है कि तुम्हें कितना टाइम देगा, ससुर को भी बुलाता है, देखो तुमको 3-4 महीने का टाइम दिया, 3-4 महीने में कौन सा बच्चा पैदा होता है और कौन सा जल्दी से किडनी का असर होता है। वो सरपंच जी बहुत शाना, यही बोलूँगी मैं तो। जब वो तैयार नहीं है सलोनी अपनी उस औरत के साथ पति को रखने के लिए, जब बिन बगैर शादी के, बगैर कोई, जब पहली औरत है लिख के नहीं देती है कानून तरीके से, तुमको परमिशन नहीं देती है शादी के लिए, तो वो रखता भी नहीं हो। कोई फोर्स करने का, चाहे पंचायत हो, घर का कोई भी इंसान हो, कोई भी सदस्य हो, तुम उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हो। तुम उस पर मारपीट, अत्याचार, वो लड़ाई झगड़ा करके उसको ये करने का कोई हक नहीं होता। ये है डोमेस्टिक वायलेंस होता है इसमें, ये कोई सही नहीं है। ठीक है, फिर भी इतना सब हो जाता है, सलोनी कानून का कोई मदद नहीं लेती है, यही सोच के नहीं लेती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंचायत का फैसला भी बाद में हो जाता है कि 3 महीने में तुमको दिया जाता है, तब तक तुम बच्चा कर लो, नहीं होता है तो उस लड़की को रखेंगे। सलोनी बोलती है तब तक 3-4 महीने, जब तक वो लड़की नहीं रहेंगी साथ में। जब घर जाके पंचायत से जो गांव का प्रधान है उससे जो बातचीत हुई है, वो घर जाके फिर उसको विनोद ससुर घर पे बताता है, तो राजू उस लड़की को लेकर रात में ही रफू चक्कर होता है। फिर बाद में वही रोना धोना मारपीट, जिसने भगाया था कोई नेपाल में रहने वाली कोई रिश्तेदार है, कोई है, तो उनको तो बहुत पीटा उन्होंने, बहुत पीटा सबने मिलके। पर इसमें विनोद का भी हाथ था, जो ससुर है उसको पता है उनको कहाँ भेजा है, ऐसे तो नहीं भेजेंगे ना, उनको पता है। वो इसलिए बोलता है सलोनी को बाद में कि देख, ऐसे इमोशनल वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होता है, तू ना राज के लिए वीडियो बना कि हाँ ठीक है आप आ जाओ, मैं मान गई हूँ, मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, आप जैसे रखूँगे मैं वैसे रहूँगी, ऐसे बुलवाने के लिए मतलब बुलवाता है वीडियो में उसका ससुर विनोद। ये कौन सा तरीका है बताइए? तुम बेटे को उस लड़की के साथ भगा रहे हो, रखवा रहे हो, फोर्स कर रहे हो घर में कि वो रहे क्योंकि सलोनी के बच्चा नहीं होता है, वो घर का चिराग लाएगी। ये कौन सा तरीका होता है? बच्चे के लिए तुम अपनी दूसरी लड़की की ज़िंदगी खराब करे हो, और उसको नहीं होता है तब ठीक है, सलोनी अपनी मर्जी से बोले कि हाँ मुझे बच्चा नहीं होता है तो ये दूसरी शादी कर, तब सी ठीक है। तुम दुनिया भर का बवाल क्रिएट करते हो, सारी वीडियोस में सीन क्रिएट करते हो, और फिर क्या होता है बाद में? ये होता है ना सब कुछ किए करने के बाद कि वो राज है वो लड़की को लेके भाग जाता है। यहाँ सलोनी फिर से परेशान, तबीयत खराब हो जा रही है। वो जो है खुशी जो है उसकी ननद छोटी वाली, भाई गुंडी है, गुंडी 1 नंबर की, इतनी लड़ती है, जो मुंह में आए बकती है, वो सलोनी को भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। यार तुम इंसान हो या कौन हो यार, तुम औरत
के नाम पे भी कलंक हो। सही मैं खुशी के बारे में बोलती हूँ। और वो मुस्कान मौसी भी, यार ऐसी कौन सी औरतें करती है घर की, ये बताओ। खुद के ही घर में मतलब आग लगाने की काम। या तुम सही में खाती थी वो लड़की को जाके रखो अपने घर, तब क्यों नहीं, तब बड़ी अपने पति से लड़ाई झगड़ी कि नहीं घर लेके जाना है। अपने मुस्कान मौसी भी नहीं लेके जा रही थी उस लड़की को, जब बोला जा रहा था कि तुम्हारे घर में रखो, नहीं कर रही थी वो। और जब सब बवाल हो रहा है और एक एक करके बाद में ना सारे रिश्तेदार निकल रहे हैं, ठीक है, मुस्कान मौसी भी निकल चुकी। और बाद में जब वो सविता जो है सलोनी की सास बोल रही हो मेरा बेटा चाहिए बेटा चाहिए, तब बोल रहे आ जाएंगे पर तुम मान जाओ शादी को। ये वो ना तो उसका ससुर जो है सलोनी का अपनी बीवी से बोलता है कि तुम मान जाओ, जो पंचायत का डिसीजन था वो सही था, सब सही हो जाएगा, सलोनी को भी समझाओ, दोनों साथ में रहेगी। ये वो सब समझा रहा था, पता नहीं क्यों सरिता जो है वो मान गई है और शादी की खरीदारी शुरू कर दी है। जो सुहागन के लिए सारा लगता है पति के तरफ से वो लिया जा रहा है। इधर सलोनी का बुरा हाल हो रहा है, रो रो के अपने लिए सपोर्ट मांगे भी तो किसे मांगे, क्योंकि जो सपोर्ट करने वाले थे अभी वो भी हाथ थाम के बैठे हैं। अभी ये हो रहा है कि अपने पति की शादी उसको 2-3 दिन में आंखों के सामने देखनी पड़ रही है, फिर भी सलोनी है कानून का सपोर्ट नहीं ले रही है। कोई ससुर, कोई सास, कोई रिश्तेदार सलोनी के जो कानूनन जो है बताए बगैर, लिख कर दिए बगैर शादी नहीं करवा सकता। और वो उसके सास ससुर सारे मिलके 2-3 दिन के अंदर उसकी शादी, राज की शादी उस लड़के के साथ करवाने जा रहे हैं। सिर्फ यही बात बता रहे हैं कि राज के बेटे की माँ बनने वाली, बच्चे की। अभी बच्चा लड़का बनेगा लड़की नहीं पता नहीं, वो तो चिराग देने वाली है ना घर को, वो इसीलिए ये हो रहा है। और उधर वो किडनी की पेशेंट है, परेशान हो जा रही है, रोए जा रही है, सब कुछ हो रहा है, उसकी इमोशंस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जो ससुर है विनोद सलोनी को बोलता है इतना दिखा नहीं जाता है तो माँ के घर निकल जा माँ के साथ, और राज को है डिवोर्स देते। मतलब बड़ी, अगर वो बीमार है बच्चा नहीं दे रही है, क्यों नहीं दिया है तो उसको भगाओगे दूसरे के चक्कर में। भाई कैसा इंसान है ये, तो सरासर हर ब्लॉग में उनका डोमेस्टिकल वायलेंस दिखाई दे रहा है। कानूनन तरीके से हर चीज़ में उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा है। पता नहीं कैसे सलोनी के लिए बहुत बुरा लगता था मुझे, और लगता है इसलिए ये वीडियो बनाया है कि कुछ भी करके राज की शादी उस दूसरी लड़की जिसको काजल बोला जाता है उसके साथ नहीं होनी चाहिए। उसका वो रिपोर्ट भी नहीं आया है, तो वो भी है, पता नहीं अभी आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ सब लोग मिलके सलोनी को सपोर्ट करो, और कोई भी हो, कोई भी संस्था हो, महिला जो महिलाओं के सपोर्ट में हो वगैरह, जो गोरखपुर के कोई तो गांव बोला है उसने, उस वो गांव का नाम इटकनी ऐसा कुछ तो है। सपोर्ट करो आप सलोनी का, और उसकी पति की शादी होने से रोको। बेचारी सलोनी की लाइफ को अच्छे से अपने पति के साथ गुजारना चाहिए, इसलिए तो मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ। आप सब भी सपोर्ट में रहिए और मेरी ब्लॉग पे बने रहिए।